ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जो अनुभव हमें शिव की साधना के दौरान हुए हैं, जो अनुभव हमें उस भक्ति के दौरान हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मित्रों, शिव की साधना एक ऐसी साधना है जिसका यकीनन मानिए कि इतना लाभ मनुष्य के जीवन में पहुंचता है कि आप स्वयं उस लाभ को देखते रह जाएंगे कि वाकई में ही आपका जीवन इस साधना से पहले क्या था और इस साधना के बाद क्या है। आपको इस साधना में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। हमने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आपको भगत बनना है तो किस प्रकार की क्या क्या खूबियां आपके शरीर में होनी चाहिए, कैसे कैसे आप भगत बन सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है भगत बनने के दौरान, और क्या क्या आपके स्टेप होते हैं कि जब आप भगत बनते हैं तब आपने क्या करना है, भगत बनने से पहले आपने क्या करना है। ये सभी जानकारी हमने दी थी। उस दौरान हमने यह भी आपको कहा था कि अगर आप कोई साधना बिना गुरु के अपने घर बैठे करना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि बिना गुरु के भी कोई साधना हम आपके लिए अवश्य बता सकें। तो हमें ये ध्यान आया कि क्यों ना आपके साथ शिव जी की ऐसी साधना बताई जाए जो हमने स्वयं की हुई है, ताकि उसका अनुभव भी हम आपके साथ साझा कर सकें। उसमें होने वाले जो अनुभव है वह क्लियर आपको बता सके कि कैसे कैसे कब कब क्या होता है, और साथ ही साथ बिना गुरु के किस प्रकार से आप उस साधना को स्वयं भी कर सकते हैं। उसमें कोई इतना तंत्र विद्या की जरूरत नहीं है, कोई आपने शमशान में नहीं जाना, ना ही कहीं बाहर जाके इस साधना को करना है। आप अपने घर में अपने कमरे में बैठ के इस साधना को करें। आप किस प्रकार से इस साधना को करेंगे, क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी, क्या विशेष मंत्र है, वह उस सभी बातों में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ये ज्ञान लेने से पहले, आप आए हैं शिव जी की इस वीडियो को देखने के लिए, शिव जी की इस साधना को देखने के लिए, तो एक बार अपने हाथ से कमेंट में अवश्य लिख दें, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। मित्रों, भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और अगर आप भी हमें इसी प्रकार से बोलना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में लिखकर अवश्य बोले, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपसे प्रसन्न होकर अवश्य ही आपको दर्शन देंगे इसी साधना के दौरान। और वह साधना आपने कैसे शुरू करनी है, कब शुरू करनी है, ये ज्ञान हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी व्यक्तियों से हमारा अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको समय समय पर हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो मित्रों, अगर बात करें शिव जी की साधना के बारे में, उससे पहले अगर बात करें कि साधना को कर कौन कौन सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैं लेडीज़ हूँ, मैं इस साधना को कर सकती हूँ या नहीं, कि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मैं इस साधना को कर सकती हूँ या नहीं, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं इस साधना को कर सकती हूँ या नहीं। तो मित्रों, बहुत से लोगों के यह प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए हमारा एक ही उत्तर है कि हर वह व्यक्ति इस साधना को कर सकता है जो शिव जी के प्रति थोड़ा बहुत भी प्रेम रखता है, जो शिव जी के प्रति थोड़ा बहुत भी लगन रखता है, और जो शिव जी को सच्चे दिल से चाहता है। हर वह व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह लेडीज़ है चाहे वह जेंट्स है, हर व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। यह साधना आपने किस प्रकार करनी है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है कि आपने कौन सा दिन चुनना है इस साधना को शुरू करने के लिए। मित्रों, इस साधना को शुरू करने के लिए आपने सोमवार का दिन चुनना है। कोई भी सोमवार आप ले सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष का सोमवार लेंगे तो अति उत्तम है, बजाय कि कृष्ण पक्ष का सोमवार लेने के। आप शुक्ल पक्ष का कोई भी प्रथम सोमवार ले लीजिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस क्रिया को शुरू कर लीजिए। आप एक समय अपना चुन लीजिए कि अब सुबह जाप करेंगे या आप शाम को जाप करेंगे। इस साधना में कोई ज़रूरी नहीं कि आप दोनों समय जाप करें, आप कोई भी एक समय चुन लीजिए। अपना सुबह का समय चुन लीजिए कि मैं 5 से 6 इस मंत्र का जाप करूंगा, या अपना शाम का समय चुन लीजिए कि शाम का जो संध्या काल का समय होता है, जब 2 समय मिलते हैं, उस समय मैं इस मंत्र का जाप करूंगा। तो जो भी आपको आपके दिनचर्या के हिसाब से ठीक लगे
वो समय आप चुन लीजिए। परंतु एक बात का हमारे खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप सुबह का समय, जो भी समय आप चुन रहे हैं, 6 से 7 या 7 से 8 या 5 से 6, जो समय भी आप चुन रहे हैं, वह समय आपने बनाए रखना है। ये नहीं करना कि आज 6 बजे जाप किया तो कल आप लेट हो गए, कल आपने 6:30 किया, परसों आप उससे भी लेट हो गए तो 7 बजे किया, और उसके अगले दिन आपको कहीं जाना था तो आपने 5 बजे ही कर लिया। ऐसा आपने नहीं करना। एक निश्चित समय अपना चुन लीजिए कि इस समय आंधी हो तूफान हो, आपने इस मंत्र का जाप करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पे भी आपको जाना आना पड़ जाए, आपने इस मंत्र का जाप करना है। आपने इस खास तौर पर ध्यान रखना है कि ये साधना जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 21 दिनों की है और 41 दिनों की है। आपने 21 दिन की साधना अपनी यह देखकर लिख लेनी है कि आने वाले 21 दिनों में आपको कहीं जाना आना ना पड़े। अगर लेडीज़ है तो वह 21 दिन की साधना कर सकती है, अगर पुरुष है तो वह 41 दिन की साधना कर सकता है। अब आपने किस प्रकार से ध्यान रखना है, एक स्थान का आपने चुनाव कर लेना है। चाहे आप मंदिर के स्थान को चुन लीजिए, चाहे आपके कमरे में कोई ऐसा शुद्ध स्थान है वहाँ पे चुन लीजिए, आपके घर में कोई अन्य शुद्ध स्थान है वहाँ चुन लीजिए। जो भी स्थान का आप चुनाव कर लीजिए वो एक ही जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने मंदिर में बैठ के जाप किया और कल आपने कमरे में बैठ के जाप किया। एक स्थान एक समय, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। अब बात करें अगर इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की, तो इसमें कोई विशेष सामग्री नहीं है मित्रों। कोई आपने विशेष बाहर से कुछ नहीं लेके आना। एक घी का दीपक आपने जगाना है रोजाना, जिस समय आप साधना अपनी प्रारंभ करेंगे, यानी जिस समय आप मंत्र जाप अपना प्रारंभ करेंगे, रोजाना आपने घी का दीपक जगाना है और साथ ही साथ धूप अगरबत्ती दिखानी है। घी का दीपक, कुछ लोगों के मन में अभी ये भी विचार आएगा कि घी का दीपक जलाएं किस में, मिट्टी में जलाएं, आप कांसे में जलाएं या फिर किसी अन्य बर्तन में जलाएं, घी का दीपक किस में जगाएं। तो जो आप घर में जोत जगाते हैं घी की, उसी जोत में आप घी के जोत जगा सकते हैं उस समय। अब आपने किस बात का ध्यान रखना है कि माला कौन सी होनी चाहिए। जब बात आती है भगवान भोले शंकर की तो बात आती है रुद्राक्ष की। आपने 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेनी है संस्कारित। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना कि साधना आपने कल से शुरू करनी है तो आज आप बाजार गए, आप रुद्राक्ष की माला ले आए और अगले दिन आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना मित्रों। आपने संस्कारित रुद्राक्ष की माला लेनी है। अगर आपको नहीं ज्ञान कि संस्कारित किस प्रकार किया जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि अपनी माला को आप किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से संस्कारित कर सकते हैं। अगर वो विधि भी आपसे नहीं होती तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है, आप हमारे द्वारा संस्कारित रुद्राक्ष की माला को भी प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात आती है आसन कौन सा ले, दिशा कौन सी चुने। आसन इसमें आपने लेना है लाल और दिशा आपने चुननी है उत्तर। उत्तर दिशा की ओर आपने मुख करके इसका जाप करना है, लाल आसन पे जाप करना है। अब बात होती है कि शुरू आपने किस प्रकार करना है। सोमवार का दिन भी आपका आ गया, एक समय भी आपने चुन लिया सुबह या शाम का, घी का दीपक भी आपने प्रज्वलित कर लिया, अपने स्थान पर लाल आसन पर आप विराजमान भी हो गए, संस्कारित रुद्राक्ष की माला भी आपके पास आ गई। अब शुरू कैसे करने। आपने एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। एक लोटे में थोड़ा जल लेने के बाद, गंगा जल मिलाने के बाद अपने सीधे हाथ में आपने जल लेना है। सीधे हाथ में जल लेने के बाद आपने यह बोलना है, हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे शिव शंकर, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। मैं के बाद आपने अपना नाम लेना है, यानी मैं अपने पिताजी का नाम, अपने स्थान कि मैं इस स्थान से आपकी साधना प्रारंभ कर रहा हूँ। 21 दिनों की या 41 दिनों की वह भी आपने बोलनी है। अगर आप लेडीज़ है तो आपको मंथली प्रॉब्लम भी होती होगी, तब आपने 21 दिन की साधना करनी है सब देख के। अगर आप जेंट्स है तो आपने 41 दिनों की करनी है, तो वो आपने साथ में बोलना है कि मैं 41 दिनों के लिए आपकी यह साधना करने जा रहा हूँ, मेरी इस साधना को सफल करें और मैं संकल्प लेता हूँ कि 41 दिन में आपके इस मंत्र का जाप करूँगा। इस प्रकार से बोलते हुए वह जल आपने जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद आपने गणपति जी का ध्यान करना है कि हे मेरे गणपति महाराज, मैं शिव जी की साधना को प्रारंभ करने वाला हूँ। मेरे इस कार्य में जो भी विघ्न बाधाएं हो वह सब आप दूर करें। उनसे यह प्रार्थना करने के बाद अब आपने, अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु का ध्यान करना है कि हे मेरे गुरुदेव, मैं यह शिव जी की साधना
आपके सानिध्य में कर रहा हूँ, और मेरे इस साधना में जो भी विघ्न बाधा आए उसको कृपया करके आप दूर करें। अपना आशीर्वाद मुझे दें ताकि मैं इस कार्य में सफलता ले सकूं। इस प्रकार से उनका ध्यान करने के बाद अब आपने मंत्र जाप प्रारंभ करना है। मित्रों, रोजाना आपने 2 माला का जाप करना है। इसका ज़्यादा मंत्र जाप नहीं है, रोजाना आपने 2 माला का जाप करना है। और यकीन मानिए मात्र आधा घंटा आपको लगेगा शुरुआती दौर में, और जैसे जैसे आपके 2 से 5 दिन बीतते जाएंगे आपकी स्पीड जो है मंत्र जाप की वह तेज होने लगेगी। अब ये मत सोचिए कि आपका समय जो है वह आगे पीछे हो गया। आपका शुरू करने का समय यानी मंत्र जाप शुरू करने का समय एक रहना चाहिए, अंत का समय हम नहीं कहते, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है वह इस मंत्र में बढ़ने लगेगी। और स्पीड बढ़ना अच्छी बात है। रोजाना आप जैसे जैसे इस मंत्र को पढ़ने लगेंगे रोजाना आपकी स्पीड में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। अब क्या करना है मित्रों, रोजाना 2 माला का जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का जाप करना है। आप स्वयं देखेंगे कि जब आपके 11 दिन पूर्ण हो जाएंगे, 11 दिन पूर्ण होने के बाद जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे आपके अनुभव और तीव्र होते रहेंगे। आप जब ध्यान में होंगे तो आपको एक ऐसा अनुभव होने लगेगा कि आप अंतरिक्ष में जैसे एक हवा में झूल रहे हैं। जहां आपका मन करता है आप वहां अपने विचारों को ले जा सकते हैं। जो आप देखना चाहते हैं आपको प्रत्यक्ष वह दर्शन हो रहे हैं। मित्रों, मतलब बताए नहीं जा सकते शब्दों में कि क्या उस समय महसूस होता है। बस ये कह दूं कि आप स्वयं अगले दिन के समय के लिए तड़पेंगे कि जल्द से जल्द अगला दिन हो और मैं दोबारा इस मंत्र के लिए बैठूं और मुझे दोबारा वो अनुभव होने लगे ताकि मैं दोबारा उसके मजे ले सकूं। मित्रों, एक मजा सा आने लगता है जब आपकी 11 दिन पूर्ण हो जाते हैं और जब धीरे धीरे आपका शरीर हिलने लगता है, ध्यान में आपको एक मजा सा आने लगता है। तो उस मजे के लिए इंसान का समय नहीं गुजरता कि किस प्रकार से अगला दिन आए फटाफट और मैं दोबारा उस मंत्र जाप के लिए बैठूं और दोबारा मैं उस अनुभव में खो जाऊं। तो मित्रों, अब उस मंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसके फायदे के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव साधना करने के बाद आप किसी को भी पूछे देनी शुरू कर देंगे। पूछे देने का मतलब है कोई कुछ भी पूछेगा तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता मित्रों। परंतु एक विशेष कृपा जिसे कहते हैं कि शिवजी जी की एक विशेष कृपा उनके विशेष भक्तों पर होती है, उनके विशेष भक्तों में आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। आप स्वयं देखेंगे कि आप जिस भी कार्य में पहले हाथ डालते थे वह कार्य आपके बिगड़ने लगते थे, आपके सफल नहीं हो पाते थे, पूर्ण नहीं हो पाते थे। परंतु अब एक अलग ही व्यक्ति बन चुके हैं आप। जिस भी कार्य में अपना हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता ही दिखेगी। आप अगर धन की इच्छा रखते हैं तो धन भी बेशुमार आने लगेगा। आप अगर तरक्की की इच्छा रखते हैं तो तरक्की बेशुमार होने लगेगी। आप अगर जीवन में उन्नति बढ़ोतरी की इच्छा रखते हैं तो वह भी बेशुमार होने लगेगा। आप जिस भी सकारात्मक सोच को अपने साथ रखेंगे वह आपके जीवन में घटित होना जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और बिना किसी विघ्न बाधा के। अब बात करते हैं उस विशेष मंत्र की। यह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एक शाबर मंत्र है, जो कि विशेष रूप से शिवजी की साधना में उपयोग किया जाता है, शिवजी के दर्शन प्राप्त के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपको दर्शन अवश्य होंगे शिवजी के, चाहे वह आपके स्वप्न में हो, चाहे वह किसी अन्य रूप में आपके आगे आए हैं, चाहे कोई भी अन्य कारण आपका ऐसा बन जाए कि आपको लगे कि वाकई में ही मैंने आज भगवान को देखा है, मैंने आज अपने शिव शंकर को देखा है। इस प्रकार का अनुभव आपके पास अवश्य चल कर आएगा। अब बात करते हैं उस मंत्र की और जानते हैं वह मंत्र क्या है। मंत्र मित्रों मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, साथ ही साथ यह मंत्र आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और आप लिख सकते हैं तो कहीं पर लिख कर भी इस मंत्र को रख दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस साधना की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और आप स्वयं इस साधना को करेंगे ही करेंगे। और जो भी व्यक्ति इस साधना को करेगा या जो भी करना शुरू करना चाहता है वह कमेंट करके हमें अवश्य बताए कि मैं इस साधना को करना चाहता हूँ। हम भी भगवान शिव से आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे कि जो अनुभव हमें अपने जीवन में उन्होंने दिखाए हैं वह अनुभव आपको भी दिखाएं, तब आप यह यकीन मानेंगे कि हमारे जो कथन है वह सत्य है। अब बात करते हैं उस मंत्र की और जानते हैं उस विशेष मंत्र को। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, आध अंत धरती आध अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा, देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा।
इस प्रकार से आपने मंत्र जपना है और मंत्र का फ्लो आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कैसे बढ़ने लगेगा? आध अंत धरती आध अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस प्रकार से आपका फ्लो जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, स्पीड जो है आपकी वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आध अंत धरती आध अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखो शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपका फ्लो जो है वह बढ़ने लगेगा और आपका मंत्र जो है वह धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। आप स्वयं इसके चमत्कारों को महसूस करने लगेंगे। और मित्रों, जो भी आपके जीवन में अनुभव हो, यानी इस साधना के दौरान जो भी आपको अनुभव हो, वह इस वीडियो के कमेंट में हमसे साझा जरूर करें। और जब आप इस साधना को शुरू करने जाएंगे तब आप अवश्य एक बार कमेंट करके हमसे आज्ञा अवश्य ले लें, ताकि हम भी आपके लिए यह प्रार्थना कर सकें कि भगवान शिव जी, भगवान शंकर जी आपको भी वह दर्शन अवश्य दें, जिस प्रकार से दर्शन उन्होंने हमें दिए, जिस प्रकार से अनुभव उन्होंने हमें दिखाए, वह अनुभव आपको भी दिखाए। तो मित्रों, अगर ऐसी ही जानकारी आगे भी आने वाले समय में आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।